हाय स्कॉर्पियंस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है अगले 7 दिन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ये एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है स्कॉर्पियो जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। ओके, धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगले 7 दिन स्कॉर्पियंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन देयर लाइफ। द टावर, ये आपका ही कार्ड है। द टावर, पहला कार्ड। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्कॉर्पियंस अगले 7 दिन। द हैंडमैन, पाइसियन एनर्जी। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्कॉर्पियंस। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक और कार्ड। 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक द चैरियट। ये कैंसरियन एनर्जी है पास्ट की। पास्ट में क्वीन ऑफ कप्स भी कैंसर एनर्जी है। पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट थी इन टर्म्स ऑफ योर इमोशंस। आप काफ़ी स्टेबल फील कर रहे थे, ठीक है। और पास में काफ़ी सक्सेस की तरफ क्विक मूवमेंट थी। ऐसा भी हो सकता है कि आप काफ़ी ट्रैवल कर रहे हों। रीसेंट पास्ट की एनर्जी है। आपका पहला कार्ड टावर का कार्ड है। टावर का कार्ड जब आता है, जब कोई चेंज आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे, आप सोच नहीं रहे उसके बारे में, अचानक में कोई चेंज होना कुछ चीज़ का। ओके, तो हम इसे क्लैरिफाई करेंगे, हमें पता चलेगा ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस डायरेक्शन में है। एक्चुअली टावर जो है उसको नीचे गिरना ही होता है क्योंकि उसकी फाउंडेशन यूजुअली फॉल्टी होती है, यानी कुछ तो पंगा है, उसकी फाउंडेशन सही नहीं है, ठीक है। तो वो आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो गिरना ही है उसको। लेकिन जो इसके अंदर बैठे होते हैं लोगों को पता नहीं होता है ये कब गिरेगा। ओके, ये गिरेगा भी। तो ऐसा कोई चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ मैसिव चेंज। ज़रूरी नहीं है नेगेटिव, नॉर्मल पॉजिटिव भी कुछ हो सकता है। वी हैव द हैंग्ड मैन। कोई सिचुएशन हो सकता है अटकी हुई है, स्लो जा रही है। आप उस सिचुएशन को एक अलग ढंग से, एक अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हो। पाइसियन एनर्जी, 2 मेजर आर्काना आए हैं आपके स्प्रेड में। तो कुछ मेजर, कुछ चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 7 दिन। सो वंस वी क्लैरिफाई, हमें पता चलेगा क्या है ये। आपकी सेंट्रल एनर्जी जो है वो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या बताता है? प्रॉब्लम से निकल जाना। ये ट्रैवल का भी कार्ड हो सकता है, शायद आपको ट्रैवल करना पड़े। ये यूजुअली कार्ड क्या होता है कि चॉपी वाटर्स, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा उथल पुथल है पानी में, वहाँ से निकल के कामर शोर्स, जहाँ पे शांत है पानी, वहाँ पहुँचना। ओके, यानी कोई सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में सही नहीं चल रही थी तो आप उस प्रॉब्लम से निकलने वाले हैं और शांति फील करने वाले हैं, रिलैक्स होने वाले हैं उस स्पेसिफिक सिचुएशन में। इसके बाद आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसके कारण आपकी रात की नींदें उड़ी हुई हैं, स्ट्रेस ले रहे हो आप। और इसके बाद 5 ऑफ कप्स का कार्ड है जो बोलता है सैडनेस, डिप्रेशन। लेकिन देखिए ये क्या होता है, यूजुअली इस बंदे के 3 कप्स गिर गए हैं और 2 कप्स अभी भी खड़े हैं। लेकिन क्या है, जब हम अपने लॉस पे फोकस करते हैं, क्या चीज़ें हमने खो दी उस पे फोकस करते हैं, तो हम वो चीज़ें देख नहीं पाते जो हमारे पास हैं। उनके लिए हम ग्रेटफुल नहीं हो पाते, ग्रैटिट्यूड नहीं होता हमारे मन में कि जो अपने पास अभी भी है, जो अच्छा चल रहा है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस वहाँ है जो हमने खो दिया। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े टाइम पास्ट के बारे में सोच के, ऐसी चीज़ें जो आपने मिस कर दी, ओके, उन सब चीज़ों को सोच के थोड़े दुखी हो।
So let's clarify these cards. Why do we have the Tower? Why do we have the Tower? The Hierophant, Queen of Swords. The Hierophant, Queen of Swords. And do we have the Hanged Man? King of Swords, Queen of Cups. Why Six of Swords? Six of Swords. Knight of Cups. Why Six of Swords? Nine of Cups. Why we have Nine of Swords? Five of Pentacles, the Hanged Man. Why Five of Cups? Two of Coins. Do we have Five of Cups? Ten of Coins. बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ वॉन्ड्स. पास में आप काफ़ी डिफेंसिव एनर्जी में हो, काफ़ी यानी सबको आप अलाउ नहीं कर रहे अपनी एनर्जी में आने के लिए. आप काफ़ी डिफेंसिव हो. ओके, लड़ने को तैयार हो. काफ़ी आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग है. टावर आया है, द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स. द टावर. देखिए, ऐसा कुछ हो सकता है कि आप खुद ही चाहते हो कि ये टावर गिर जाए. ओके, ये जो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, हायरोफेंट, ये दोनों एक साथ आए हैं. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, लिब्रा एनर्जी है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्या होता है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, बहुत क्लियर होती हैं, बहुत इंटेलिजेंट होती है, बहुत स्ट्रेटेजिक होती है. जो चीज़ें सही नहीं लगती उनको, उनकी वैल्यूज़ के हिसाब से उनको वो हटा देती हैं. ओके, जो लोगों के साथ इनकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अलॉन्ग विद हायरोफेंट. ऐसा हो सकता है कि आप जो है, आप इस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हैं अलॉन्ग विद हायरोफेंट. हायरोफेंट कैन मीन योर वैल्यूज, वैल्यू सिस्टम, रिलीजन, वैल्यूज, हायर थिंग्स इन लाइफ. ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप इस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हैं और आप देख रहे हैं कि आपकी जो वैल्यू सिस्टम जो है उससे जो मैच नहीं करता. ओके, जो लोग या आसपास के लोग या सिचुएशंस जो आपकी वैल्यू सिस्टम से मैच नहीं करते, आप चाहते हो कि उनको वो गिर जाए. मतलब आप टावर चाहते हो उसके सिचुएशन में, आप बना के नहीं रखना चाहते. ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कमिटेड कनेक्शन में भी हों, क्योंकि हायरोफेंट कुड मीन अ कमिटेड कनेक्शन, मैरिज. ओके, दिस कैन मीन वर्क प्लेस. हायरोफेंट कुड मीन अ ऑर्गेनाइजेशन, वर्क प्लेस, सोसाइटी. ओके, तो आप देख रहे हो शायद कि आपकी वैल्यूज किसी सिचुएशन में मैच नहीं हो रही, और आप उस सिचुएशन में बस इस वजह से हो क्योंकि वो सोसाइटल नॉर्म है. सोसाइटी में देखा जाता है कि हाँ ये सही है, ऐसे ही रहना चाहिए इंसान को. ओके, तो आप चाहते हो वहाँ पे टावर गिरे. ओके, आप रोकना नहीं चाहते. अगर कोई चीज़ गिर रही है उस सिचुएशन में, आप चाहते हो गिरे जल्द से जल्द. ओके, क्योंकि आपको लग रहा है वही सही है, क्योंकि आपकी जो स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड से आप जैसे कहते हैं ना काट दिया, तो आप की वैल्यूज से जो मैच नहीं हो रहा, आप उसको काट देना चाहते हो. कुछ भी हो सकता है. ओके,
ये कोई लॉन्ग टर्म सिचुएशन हो सकती है, कोई जॉब हो सकती है जो सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से है, लेकिन आपकी वैल्यू सिस्टम से ये मैच नहीं हो रही। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अलॉन्ग विद हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन क्लैरिफाई हो रहा है, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे देखिए अलग अलग लोग दिख रहे हैं मुझे, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, लेकिन मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये सारे आप ही की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ देखिए हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। हो सकता है कोई एक ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो रुकी हुई है। वो इसलिए रुकी हुई है क्योंकि आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो बिटवीन योर इमोशंस एंड योर लॉजिक। ये दोनों अलग टाइप की एनर्जीज हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी होती है बिल्कुल लॉजिकल, कोल्ड एनर्जी, ठंडी, बिल्कुल आइस के जैसे, बिल्कुल लॉजिकल एनर्जी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो चीज़ें लॉजिकली सही लगती हैं वही करेंगे वो। ओके, इंटेलिजेंट कार्ड है, बहुत स्ट्रेटेजिक है, आगे का देख के डिसाइड करेंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इमोशनल नहीं है। ऑन द अदर हैंड क्वीन ऑफ कप्स हार्ट स्पेस से डिसीजन लेने वाली क्वीन है। ठीक है, काफ़ी नर्चरिंग है, काफ़ी लविंग है, काफ़ी इमोशनली स्टेबल है, इमोशनल भी है। ओके, हो सकता है कि आपके दिल और दिमाग, कहते हैं ना, उन दोनों के बीच में एक कन्फ्यूजन है किसी एक सिचुएशन को लेके अगले 7 दिन, और आप वहाँ कुछ डिसीजन नहीं ले रहे। विद द हैंग्ड मैन वो सिचुएशन रुकी हुई है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको कोई ऐसी सिचुएशन, या तो ये कोई लव ऑफर है। ओके, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स बहुत रोमांटिक कार्ड होता है। हो सकता है कोई एक्सप्रेस करे अपना लव, और ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। ऐसा नोटिफिकेशन मैंने कभी सुना नहीं। मैं ये होल्ड पे डाल के ज़रा चेक करती हूँ, 1 सेकेंड। फेसबुक का नोटिफिकेशन आया था। ओके, एनीवे, सो बेसिकली हो सकता है कि यहाँ कोई लव कनेक्शन हो, उसकी तरफ आपकी, कहते हैं ना, आप धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हो, मूवमेंट हो रही है। ये कोई लव कनेक्शन कोई ऑफर कर सकता है आपको, कुछ ऑफर कर सकता है अपना कप ऑफ लव, और ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। यहाँ इस सिचुएशन में मूवमेंट के बहुत हाई चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, रात की नींदें उड़ी हुई हैं आपकी। हो सकता है ये आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड हो। विद 5 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, काफ़ी समय से शायद आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्टक हो, ऐसा हो सकता है। ये हो सकता है कि आप अकेले हो, काफ़ी सैड फील कर रहे हो, लग रहा है आपके कोई फ्रेंड्स नहीं हैं, ऐसी सिचुएशन है आपकी। और यहाँ पे भी आपने शायद काफ़ी टाइम वेट किया, इस सिचुएशन को अलग ढंग से देखने की कोशिश करी, लेकिन कुछ चेंज नहीं हुआ उस सिचुएशन में। ये मनी की सिचुएशन को लेके शायद आप काफ़ी स्ट्रेस्ड हो। अगर मनी नहीं है तो जो आपकी सोशल लाइफ है, आपको लग रहा है आप अकेले पड़ गए हो। ओके, और उस सिचुएशन में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, तो जिस वजह से आपको रात को नींदें नहीं आ रही। ओके, 5 of cups along with 2 of pentacles and 10 of pentacles. देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल ऑपोजिट कार्ड है यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल्स का ऑपोजिट कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल जहाँ कमी की बात करता है, वहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स अबंडेंस की बात करता है। ठीक है, तो आप काफ़ी सैड दिख रहे हो किसी चीज़ को सोच के। ये कोई पास्ट की कोई चीज़ हो सकती है। ओके, अगर पास्ट में आपने फैमिली और कोई और सिचुएशन को आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, या कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या आपके काम से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, आपका अल्टीमेट गोल पैसे बनाना था और आप काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा भी हो सकता है आप पास्ट की तरफ देख के दुखी हो रहे हो, सोच के दुखी हो रहे हो, सैडनेस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ क्या दिख रहा है, कुछ तो चीज़ है, आप चाहते हो कि वो चीज़ ख़त्म हो आपकी लाइफ से।
आप क्योंकि देख रहे हो कि वो आपकी वैल्यूज़ के साथ फिट नहीं हो रही है। कोई इंसान हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, एक कोई ऐसी सिचुएशन है जहां आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे, स्टक है वो, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड हो, आप लॉजिकली सोचो या दिल से सोचोगे। ठीक है, कोई इंसान आपको आपकी तरफ आ सकता है कोई लव ऑफर के साथ, और इस सिचुएशन में मूवमेंट के चांसेस हैं, आगे मूव होने के चांसेस हैं, और ये आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है। ठीक है, आप अपने फाइनेंस को लेके या अकेलेपन को लेके थोड़ा स्ट्रेस ले सकते हो रात को। ओके, और कोई पास्ट की कोई सिचुएशन है जिसको लेके आप बड़े दुखी हो। ओके, या आप सोच सोच के दुखी हो, आप देख नहीं रहे कि आपके पास क्या है। आपके पास शायद कुछ चीज़ें आपकी चली गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं। मुझे क्लैरिफाई करना है ये ऐसा क्यों आया। 1 सेकेंड, लेट्स सी दिस। Why do we have 5 of cups clarified by 2 of coins and 10 of coins? Why 5 of cups clarified by 2 of coins and 10 of coins? Queen of Pentacles, bottom of the deck, Judgment. मुझे लग रहा है आप अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़े सैड हो। ओके, आप अपने फाइनेंसेस को लेके थोड़े सैड हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, सब पेंटिकल्स के कार्ड हैं। ओके, हो सकता है जहां आप होना चाहते हो, जहां आप पहुंचना चाहते हो, वहां आप पहुंचे नहीं हो अभी तक। ओके, जिस सिचुएशन में फाइनेंशियल, जिस सिचुएशन में आप पहुंचना चाहते हो, जो आपका एंड गोल है, वहां पर आप अभी पहुंचे नहीं हो। ठीक है, जिसकी वजह से आपको सैडनेस फील हो सकती है। पास्ट में शायद आपने कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स, कुछ सैडनेस फील करी है अपने फाइनेंस को लेके, कुछ लॉस देखे हैं जिस वजह से आप दुखी हो। ठीक है, सो मुझे देखना है ओवरऑल आपके अगले 7 दिन का क्या थीम रहने वाला है। ओवरऑल फॉर द साइन ऑफ स्कॉर्पियो क्या थीम रहने वाला है अगले 7 दिन। एट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए आप बहुत फोकस से काम करने वाले हो, आप एक्सपर्टीज गेन करने वाले हो, आप अपना फोकस अपने काम पे लगाने वाले हो। विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी तरफ पैसा आएगा। ओके, आपका ध्यान काफ़ी अपने काम को लेके है, अपने पैसे को लेके है ओवरऑल। ठीक है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा पैसे है, इसका मतलब है फाइनेंशियल फ्रीडम, इसका मतलब है इंडल्ज करना लग्जरी में। तो आप पैसे के मामले में आपकी तरफ काफ़ी पैसा आ रहा है। आपका फोकस अपने काम पे रहने वाला है, आपको जाना जाएगा कि आप एक एक्सपर्ट हो अपनी फील्ड में। ठीक है, ग्रेट। सो लेट्स सी फॉर द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, कैसा फील कर रहे हैं इनके पर्सन इन टर्म्स ऑफ लव, अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, देखिए दोबारा नाइट ऑफ कप्स आया। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई वर्क कनेक्शन हो सकता है या कोई ऐसी सोशल सेटिंग है जहां आप मिलते हो एक दूसरे को। तो ये इंसान आप में बहुत इंटरेस्टेड है विद नाइट ऑफ कप्स। ये अपना कप ऑफ लव, सेम चीज़ आई थी उस स्प्रेड में, ऑफर करने के बहुत हाई चांसेस हैं। कोई आपकी तरफ आएगा और आपको बताएगा, एक्सप्रेस करेगा अपना लव। So let's take romance angel cards. Some messages for the sign of Scorpio. Okay, आपका आया है soulmate. Yes, this is your soulmate. Separation, time apart from your partner is on the horizon. ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ट्रू लव है, रियल लव है, ये सोलमेट है आपके।
सेपरेशन, शायद आप दोनों ऑलरेडी सेपरेशन में हो या थोड़ा सेपरेशन का पीरियड आ सकता है आप दोनों के बीच में. बॉटम ऑफ द डेक, कीप एन ओपन माइंड. योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस. आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है, रिलीजियस डिफरेंस हो सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेज आप बोलते हो, शायद अलग कंट्रीज से हो. सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियंस. फिर मिलते हैं आपसे. बाय, नमस्ते.